बहुत साल की बात है ये। एक जमींदार रहता था और उस जमींदार की पत्नी को बच्चे नहीं होते, 10 साल होता। फिर सोचते मुंशी के बच्चे को गोद लेंगे बोलकर। और फिर कुछ दिनों में ही रानी गर्भवती रहती और फिर उस रानी को एक लड़का होता, उसका नाम श्याम रखते। ये सारी बात देखकर मुंशी को बहुत गुस्सा आता है। अगर यही जगह मेरा बेटा रहता तो आज राजा रहता था यहाँ का। और ये सब कुछ देखकर प्रताप को भी वैसे ही सिखाता है श्याम पर गुस्सा करना। और श्याम जैसा जैसा बड़ा होता दोनों मिलकर प्रताप को वैसे ही गुस्सा रहता, उसके ऊपर इतना गुस्सा रहता कि उसे क्या करना चाहिए बल्कि। और एक दिन फिर दोनों मिलकर जंगल में शिकार करने जाते हैं, प्रताप और श्याम। और फिर उस जंगल में एक कबीले की लड़की आती है, उस जंगल की राजा से कहती है कि मुझे तुमसे शादी करना है। फिर मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा, मैं तो राजा हूँ। और तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, मैं तुम्हें क्या कर सकती हूँ, मैं क्या हूँ। और फिर ये सारा सुनकर प्रताप ये सोचता है, चलो फिर अपन दोनों शिकार करते हैं उस हिरन का। तुम यहाँ से चलाओ, मैं वहाँ से चलाऊंगा तीर। फिर प्रताप ने चालाकी से श्याम पर तीर चलाई और श्याम उसी वक्त नीचे झुकने से वो झाड़ पर लग जाता है तीर। अरे ये क्या, तुम मुझ पे तीर चलाते हो? ऐसा क्या हो गया है तुमको? फिर से श्याम तीर चलाता है प्रताप पर गुस्से में आकर। और फिर प्रताप उस तीर चलाते देखकर बहुत जल्द से जल्द भागने लगता है। और उसी वक्त उस कबीले की लड़की जंगल से जाते रहती, अरे रुको रुको, ये क्या हो गया है तुम्हें। और प्रताप सारी बात बताता है उस कबीले की लड़की को। अच्छा तुम सुनो, मुझे भी पता है तुम्हें भी बहुत गुस्सा है और मैं भी बताना चाहती हूँ कि मैं क्या हूँ बोल के। और तुम सुनो, अपन दोनों मिलके अपने पिताजी के पास जाएंगे, कुछ ना कुछ वो बताएंगे अपन दोनों को। और दोनों मिलकर एक छोटे से गांव में जाते हैं और उस जगह एक छोटा सा घर रहता। और तुम चलो, मुझे मेरे पिताजी से मिलाती हूँ मैं तुम्हें। और उस छोटे से घर में जाकर देखा तो बड़ा सा संदूक रहता। उस संदूक में खोल कर देखे तो पूरा हड्डियों का सांचा रहता। बोलो, मुझे क्यों जगाए हो तुम लोग? हाँ पिताजी, मैंने ही आपको जगाया है। मुझे आपसे कुछ काम था। मुझे और इसे, हम दोनों को, एक राजा है, हम दोनों को बहुत उससे परेशानी है। आप मुझे हल बताइए कुछ। पिताजी इसका कुछ उपाय है क्या? हाँ, ऐसी चीज है, तुम दोनों को भी छुटकारा पा सकता है। ऐसी चीज मैं तुम दोनों को बताऊंगा। दोनों को मिलकर कुछ प्रतीक्षा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप तुम दोनों को वो उपाय मैं बता सकूंगा। और सुनो, तुम दोनों मिलकर इस चीज को ऐसा करना चाहिए कि वो तुम दोनों का पाँव छूते ही पूरा हड्डी का सांचा बन जाएगा। और इस दौरान तुम दोनों का हाथ एक दूसरे को नहीं लगना चाहिए, वरना तुम दोनों बन जाओगे हड्डी का जान। बात का ध्यान रखना दोनों मिलकर। तुम दोनों को कुछ असर नहीं होना चाहिए। एक सारा दिन कलश को पानी का उसकी मंदिर में रखकर पूजा कर कर वो पानी तुम दोनों को पीना पड़ेगा। इससे तुम दोनों पे असर नहीं होगा। तुम दोनों इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस काम कर सकते हो तुम। और फिर उसी वक्त दोनों मिलकर राजा के पास जाते हैं। हम दोनों बहुत तपस्या करके आए हैं और राजा को आशीर्वाद देने के लिए। और जमींदार ये सब सुनकर खुश होकर शाम को बुलाता है आशीर्वाद लेने के लिए। और राजा जब भी पाँव छूने लगता प्रताप के तो प्रताप कहता है, रुको रुको। और तुम सुनो, अच्छा काम करो या गलत काम करो मुझे पता चल जाएगा। अगर तुम गलत काम करोगे, मेरे जैसे ही पाँव छूओगे, तुम हड्डी के सांचा बन जाओगे। जैसे ही राजा पाँव छूता है वैसे ही हड्डी का सांचा बन जाता है। जब भी उसी वक्त ये सब कुछ देखकर सिपाही डरकर सब जने भाग जाते हैं। देखिए, आपका बेटा कितना गलत काम करा, इसीलिए हड्डी का सांचा बन गया। आप लोग परेशान मत होइए, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। और आप सुनिए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। आप ये कलश दे रहा हूँ, एक दिन पूरा मंदिर में रखकर पूजा करिए, उसे मैं ठीक करूँगा। और फिर वो पूजा करे सो अगले ही दिन वो कलश मुझे लाकर दीजिए, मैं शाम को ठीक करूँगा। ठीक है, आप जब तक आप यहीं रहेंगे विश्राम करिए, विश्राम गदी में।
शाम को उस तरह देखकर पति पत्नी बहुत परेशान होकर रोने लगते हैं। अगले ही दिन फिर से राजा बुलाकर उन दोनों को उस कलश को हाथ में रखते हैं। अच्छा ठीक है, इस कलश को और एक दिन पूजा करना पड़ेगा। मैं शाम को ठीक कर दूंगा। और फिर उस जल को अंदर लेके जाकर दोनों मिलकर और उन दोनों जल के लिए लड़ने लगते हैं। ये मुझे पहले पीना है, ये मुझे पहले पीना है। और उसी वक्त पे एक काम करने वाली दासी ये सारा सच देखकर अपने मालिक को जाकर बताती है। जब ये राजा सब सारा बात सुनता है उस दासी की, उसी वक्त उसे बहुत गुस्सा आता है। जब राजा अपने सिपाहियों को कहते हैं शाम को लेकर चलो बोलकर लेके जाकर, जब उसी वक्त देखते हैं तो उन दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी झगड़ने लगते एक दूसरे का हाथ लगते ही उन दोनों हड्डी का सांचा बन जाता। फिर शाम को होश आ जाता, वो अच्छा इंसान बन जाता जब का जभी। और क्या पिताजी, मुझे क्या हो गया था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। और ये इन दोनों कौन है यहाँ पर? कुछ नहीं बेटे, कैसे बुरे लोग रहते, जैसा करते वैसे ही पाते हैं। तुम परेशान मत हो।